हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्या सभी परिपथीय अवयवों के लिए ओम का नियम सार्वत्रिक रूप से लागू होता है? यदि नहीं, तो उन अवयवों के उदाहरण दीजिए जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो बच्चों, हमसे क्या पूछा गया है कि जितने भी हमारे पास परिपथ हैं, उन सभी परिपथों के लिए क्या ओम का नियम सत्य है? अगर उन सभी परिपथों के लिए ओम का नियम सत्य नहीं है, तो ऐसे परिपथों का उदाहरण दीजिए जिनके लिए ओम का नियम सत्य नहीं है। ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं? मुख्य अवधारणा। अब बच्चों, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक परिपथ चित्र का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई एक तार है। उस तार का प्रतिरोध बच्चों हमारे पास क्या है? आर है। तो ये बच्चों एक तार है, उस तार का प्रतिरोध क्या हो गया बच्चों? आर हो गया। तब इसे हम क्या करते हैं, एक वी वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर देते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों? एक वी वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिया तथा इसमें धारा आई प्रोवाइड कर दी। तो ये हमारे पास बैटरी है वी वोल्ट की, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, तथा हमने इसमें एक धारा आई प्रोवाइड कर दी। तो बच्चों, अब हम क्या देखते हैं कि ओम के नियम से हमारे पास क्या होता है बच्चों? ओम के नियम से हमारे पास होता है, हम लिख देते हैं ओम के नियम से, ये जो तार हमने लिया है, इस तार के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, तो तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? ओम के नियम से तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V धारा I के समानुपाती होता है। जब हम समानुपाती को हटाते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आता है? आर आई आता है, जहां बच्चों हमारे पास आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है, आई हमारे पास धारा हो गई और वी विभवांतर हमारे पास हो गया। तो ओम के नियम से बच्चों क्या हुआ कि वी का मान आई के समानुपाती होता है। और जब बच्चों हम वी और आई में वक्र बनाते हैं, तो वो हमें इस तरह का प्राप्त होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती आ रहे हैं। तो ये हम इस तरफ वाई अक्ष पे तो वी ले लिया इस तरफ, और हमारे पास बच्चों एक्स अक्ष पर हमने क्या ले लिया? आई को ले लिया। जब हम ये लेते हैं, तो हम इनका कर्व जो होता है, वक्र जो होता है, वो कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं तो बच्चों एक दूसरे के समानुपाती आ रहे हैं, अर्थात वी समानुपाती क्या है बच्चों? आई है। तो बच्चों, ओम का नियम किन परिपथों के लिए लागू होगा? उन परिपथों के लिए लागू होगा जिसमें विभवांतर वी तथा आई का मान रैखिक रूप से बढ़े, अर्थात वी का मान बढ़ने पर आई का मान भी बढ़े और वी आई के क्या हो बच्चों? समानुपाती हो। तो तभी हमारे पास उन परिपथों के लिए ओम का नियम लागू होगा। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि क्या सभी परिपथीय अवयवों के लिए ओम का नियम लागू होता है? तो बच्चों, हमारे पहले भाग का उत्तर हुआ कि नहीं, सभी के लिए ये लागू नहीं होता है। नहीं, सभी परिपथों के लिए यह लागू नहीं होता। तो नहीं, सभी परिपथों के लिए लागू नहीं होता है। बच्चों, हमसे पूछा गया सभी के लिए लागू होता है, नहीं होता है। फिर पूछा गया ऐसे परिपथों का उदाहरण दीजिए जिनके लिए यह लागू नहीं होता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर लिख रहे हैं अब उनका उदाहरण। उदाहरण के रूप में बच्चों हम क्या जानते हैं कि जो हमारे पास अर्धचालक युक्तियां होती है, जैसे हमारे पास बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं अर्धचालक युक्तियां। कौन सी युक्तियां बच्चों? उदाहरण के रूप में अर्धचालक युक्तियां। अर्धचालक युक्तियों में बच्चों हमारे पास क्या होता है? डायोड हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो हम लिख देते हैं बच्चों अर्धचालक युक्तियों में हमारे पास हो गया डायोड, उसमें भी ओम का नियम लागू नहीं होता। उसके अलावा बच्चों हमारे पास ये हमने लिख दिया पहले नंबर पर डायोड। दूसरे नंबर पर बच्चों हमारे पास क्या हो सकता है? ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है, उसमें भी हमारे पास क्या होता है? ओम का नियम लागू नहीं होता। तो बच्चों, इनमें ओम का नियम लागू क्यों नहीं होता? डायोड तथा ट्रांजिस्टर जो होते हैं, इनमें बच्चों धारा जो होती है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। मतलब धारा एक दिशा में प्रवाहित हो उसका उसकी आज्ञा ये दोनों देते हैं, डायोड तथा ट्रांजिस्टर। तो इनमें धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है, तथा इनमें क्या होता है? विभवांतर वी का मान धारा के साथ जो होता है वो रेखीय रूप से नहीं बढ़ता है, अर्थात उनका मान क्या होता है बच्चों? बदलता रहता है। इसीलिए इनमें क्या होता है? ओम के नियम का पालन नहीं होता। इसके अलावा बच्चों जो हमारे पास निर्वात नलिका होती है, उन निर्वात नलिकाओं में भी ओम का नियम का पालन नहीं होता। तो उदाहरण के रूप में बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? निर्वात नलिकाएं। निर्वात नलिकाओं में भी हमारे पास क्या होगा बच्चों? ओम के नियम का पालन नहीं होता है। निर्वात नलिकाओं में बच्चों हम कह सकते हैं कि डायोड हम ऐसे लिख सकते हैं कि डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व जो होते हैं, उनके लिए हमारे पास ओम का नियम लागू नहीं होता। तो डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, तो इनके लिए हमारे पास बच्चों क्या होता है? ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम उन परिपथों के लिए लागू होता है जिनमें विभवांतर V का मान धारा I के समानुपाती हो। डायोड तथा ट्रांजिस्टर में तो धारा बच्चों एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है, तथा इनमें विभवांतर V का मान धारा I के समानुपाती नहीं होता है। इसी प्रकार निर्वात नलिकाओं में भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।